देखिए अब हम लोग को पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ना है? पोटेंशियल एनर्जी। इसका डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लीजिए, हमको जो याद है, ठीक है। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन बॉडी ड्यू टू इट्स मोस्ट पोजीशन। किसके कारण? पोजीशन, ठीक है। लिखिए थोड़ा सा। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन बॉडी, ठीक है, ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है। हाँ। कहने का मतलब उसका पोजीशन के कारण जो एनर्जी पोजेस्ड होता है उस बॉडी में, एनर्जी जो आता है। सपोज देखिए, हम लोग का सिंटेक्स से ऑटोमेटिक पानी आने लगता है नल में, आता है कि नहीं? हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, मोटर से पंप करके उसको ऊपर हाइट तक ले जाते हैं, ठीक है। तो हाइट तक ले जाने में हमको क्या करना होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट एक काम करना पड़ा पड़ा कि नहीं? तो बड़ा। उसको पोजीशन में जो ले गए, ठीक है, उसके कारण उसमें क्या हो गया, एनर्जी स्टोर हो गया, ठीक है। कहने का मतलब वाटर में आ गया पोटेंशियल एनर्जी। यही पोटेंशियल एनर्जी बाद में जब फ्लो करते हुए आता है तो वही चेंज हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। समझ रहे हैं? हाँ भैया। हाँ, बस यही समझाना चाह रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी पोजेस्ड बाय एन बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। इसको याद रखिएगा, ठीक है। पोजीशन। याद रहेगा? क्या हाँ भैया। बोले बोलिए तो एक बार। एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। हाँ, पोजीशन के कारण जो एनर्जी पोजेस होता है एक बॉडी में, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। चलिए ठीक है। इसका फॉर्मूला mgh होता है, अभी देखिए बताएगा। हाँ, देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब निकालेंगे एट हाइट h, ठीक है। जैसे कि कोई h हाइट पे है, कोई बॉडी, ठीक है, h हाइट पे है, तो इसमें कितना पोटेंशियल रहेगा, ठीक है। तो देखिए स्मृति, सपोज ऐसे समझिए, ठीक है, इसका मास m है कोई बॉडी का, ठीक है। क्या मास है? हाँ। m है, ठीक है। इसको h हाइट ऊपर ले गए। कितना हाइट ऊपर ले गए? h हाइट ऊपर, ठीक है। अच्छा है। हाँ, तो देखिए इसमें हम लोग को क्या करना होगा, इसको यहां से यहां ले जाने में ग्रेविटी के अगेंस्ट एक काम करना पड़ेगा ना। हाँ। ग्रेविटी के अगेंस्ट, ठीक है, क्या करना होगा, काम, ठीक है, एक काम। काम मतलब वर्क डन, ठीक है, KAAM, व्हाट्सएप लैंग्वेज में, ठीक है। तो यही जो जो काम करेंगे, यही जो वर्क डन होगा, ठीक है, वही हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। समझ रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, तो स्टोर। क्योंकि हम लोग जानते हैं एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पढ़े कि नहीं? बड़े। हम्म। तो देखिए, वर्क डन हमको कितना करना होगा, फोर्स कितना का लगेगा हमें इस मास में, mg फोर्स लगेगा। हाँ। और डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हैं, h का। तो वर्क डन बराबर क्या होता अच्छा। है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स की जगह हम पुट करेंगे mg, करेंगे कि नहीं? और हाँ। हाइट है h, तो यही mgh जो है यही वर्क डन करना होगा। और यही हम लोग का क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल क्या होता है, mgh, जहाँ पे g क्या है, ग्रेविटी है, ठीक है। हाँ। ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया? यही लाया होगा आया यहाँ भैया। पे। देखिए mgh लाया है। हाँ। आया समझ में ये वाला कॉन्सेप्ट? ये भी हाँ याद भैया। रखिएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये हम लोग का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अभी पढ़े पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़े? पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होता है, mgh, ठीक है। हाँ। हम्म। तो अब आप क्वेश्चन बना सकते हैं mgh, अगर आपको याद है। देखिए ये क्वेश्चन को क्या हाँ। बोल रहा है, पढ़िए तो। Find the energy possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground. Given तो ground. आंसर नहीं पढ़ना है, हाँ, g का वैल्यू है, यूनिवर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए मास क्या दिया हुआ है स्मृति, यहाँ पे 10 kg है। हाँ। और हाइट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6 मीटर।
और ग्रेविटी का वैल्यू कितना लेना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, एम एम जी जी। एच, ठीक है। मास है 10, जी का वैल्यू है 9.8, और एच कितना है 6। तो ये हो जाएगा 98 इंटू सिक्स, मल्टीप्लाई कीजिए 98 इंटू सिक्स। आठ छक 8 6 जा 48, कैरी 4, 6 9 जा 54, और 54 58, यही होगा। और एनर्जी का यूनिट जूल, 588 होना चाहिए, है सही है। हाँ। इजी था कि नहीं बोलिए। तो ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फॉर्मूला भी बता रहा है, क्वेश्चन भी बता रहा है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है स्मृति, देखिए एमजीएच का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, नहीं बना रहे हैं ये वाला। हाँ। हम्म। अब देखिए अब क्या बोलता है, हम भी बहुत देर से स्क्रीन देख रहे हैं। ऑफ आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटर कनेक्टिबल, क्या सारा एनर्जी का फॉर्म एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें हम लोग को पढ़ना है, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यही आप एक दिन पूछे थे ना, कुछ मैथ्स का बता रहे थे। हाँ भी। हम आपको क्या बताए थे स्मृति, ई एन द ई आर। एनर्जी हम्म। क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड। क्रिएटेड, ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड। और उसके बाद क्या बताए थे, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड ना, TRANSFERRED, ट्रांसफर्म फ्रॉम वन, ठीक है, वन फॉर्म टू अनदर, यही ना बताया था स्मृति। हाँ भैया। और आपको एक बात बताए थे कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, ये भी बताए थे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट बताए थे। कांस्टेंट। इसको एग्जांपल से हाँ। आपको एक बताए थे उस दिन, हमको याद है जहां तक, जैसे कि एक बॉल को इनिशियल में ऊपर ले जाना है एच हाइट पे, ठीक है। इसको देना होगा काइनेटिक एनर्जी, देना होगा ना। काइनेटिक एनर्जी क्या हाँ। होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये इसको दिए, अब यहाँ पे ऊपर में जब गया तो काइनेटिक एनर्जी हो गया 0, ठीक है। ऊपर में जाने के बाद कहीं ना कहीं तो रेस्ट में होगा ना, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 0। ये हाइट मान लेते हैं एच है, क्या हाइट है, एच हाइट पे, ठीक है। एच। एच हाइट पे जाके इसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। तो यही काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। कहने का मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी था यहाँ पे तो 0 हो गया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, mgh होगा कि नहीं, समझ रहे हैं स्मृति। हो गई। तो ये काइनेटिक हाँ। एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ। कहने का मतलब ये जो हाफ एम बी स्क्वायर है, हाफ एम बी स्क्वायर, ये बराबर किसके होगा, एम जी एच के, ठीक है। तो एम। इसको अगर एच। हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस एम जी एच इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ। दोनों का डिफरेंस 0 होता है, ये अलग एक डेरिवेशन आ गया ना, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। चलिए छोड़िए, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, इसको इसको मत, इसको इसको नहीं कीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाते हैं स्मृति। हम लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व, यही ना। हाँ। तो यहाँ इनिशियली में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। 0 है। तो टोटल एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, हाफ एम बी स्क्वायर होगा। हाँ। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर टोटल एनर्जी निकाले तो ये किसके बराबर होगा, एम जी एच, एम जी एच। ठीक है। देखिए ना यहाँ पे भी समझाएगा, यहाँ पे बस यही बता रहा है टोटल एनर्जी कंजर्व होता है ना।
कहने का मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट और ना। हाँ। बस इतना ही बताया है, ज्यादा नहीं बताया है अच्छे से। अब पावर के बारे में है स्मृति, पावर क्या होता है, इसका भी एक डेफिनेशन लिखिएगा, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ वर्क। डूइंग वर्क वर्क। पावर। इज नोन एज पावर, ठीक है, उसी को पावर कहते हैं। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, पावर बराबर वर्क डन बाय टाइम टेकन ना, W/T होगा। वर्क डन का यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकेंड ना, ये इसका यूनिट है, समझ गए। हाँ भैया। ये हो गया, ये हो गया हम लोग का न्यूटन मैकेनिक्स के हिसाब से, ठीक है। और अगर हम लोग पावर वाला इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे तो इसको वॉट से दिखाते हैं पावर्स को, ये बाद में पढ़ना है, ठीक है, अभी नहीं पढ़ना। तो अभी बस जूल पर सेकेंड होता है पावर का यूनिट, यही जानना है। देखिए यहाँ पे लिखा है, आ, हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला भी बता रहा है ना, वॉट भी दिखाते हैं, ठीक है। जूल पर सेकेंड को ही हाँ। क्या कहते हैं, वॉट। देखिए यहाँ लिख दिया है लेकिन ना। अब देखिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है, W/T, सही है ना, कोई डाउट है इसमें, रेट हाँ। ऑफ डूइंग वर्क, डेफिनेशन ये सब डेरिवेशन सब थोड़ा सा। अब देखिए 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1 किलो का मतलब क्या होता है, 1000, हाँ। मतलब 1000 वाट, टू ठीक है। 1 किलोवाट में कितना वाट, 1000 वाट ना। वॉट। तो देखिए वही लिखा होगा, 1 किलोवाट में 1000 वाट, ठीक है, या फिर इसको शॉर्ट में लिखा 1 किलोवाट में 1000 वाट, ठीक है। अब वाट को ही क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड, तो 1 किलोवाट में क्या होगा, 1000 जूल पर सेकंड। कहने का मतलब 1000 जूल का एनर्जी 1 सेकंड में यूज होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं स्मृति। दो गूगल्स है, ठीक है, दोनों का वेट है, हाँ वेट दिया है, ठीक है, मास और वेट में डिफरेंस पता है कि नहीं, पता है भैया। क्या होता है बताइए, हमें तो बताया था एक दिन ना। हाँ। सब बता चुके हैं, फिजिक्स का लगभग बेसिक आपको पूरा बताया, बस आप पढ़िएगा तो क्लियर होगा। बोलिए क्या होता है मास और वेट में डिफरेंस। इट इज द मेजर ऑफ इट्स एनर्सिया, बताया था कहीं। हाँ भैया। हाँ, और एनर्सिया क्या होता है, क्या होता है स्मृति, भूल गए, ज्यादा हो जा रहा है क्या, कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं भी। देखिए हम बता रहे हैं, इनर्शिया क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ना, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हाँ। बाय विच इट रेजिस्ट एनी चेंज ऑफ इट्स स्टेट, ऐसे कुछ बताए होंगे, लिखाए होंगे, देखिएगा, ठीक है। सब याद कीजिए नहीं तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो मास का यूनिट होता है केजी, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, ठीक है। और वेट होता है फोर्स, वेट क्या होता है, फोर्स और बाय विच, ठीक है, अर्थ, कौन, अर्थ, ठीक है, पुल्स एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को पुल करता है, ठीक है, टुवर्ड्स इटसेल्फ, किसकी ओर, अपनी ओर, ठीक है, टुवर्ड्स इटसेल्फ, गेटिंग और नॉट। गेटिंग। इसका यूनिट क्या होगा, वेट का यूनिट न्यूटन, ठीक है। ये बात भी हाँ। माइंड में रखिएगा, नहीं आता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पार करे। हाँ भैया। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है न्यूटन में, देखिए वेट का यूनिट क्या होता है न्यूटन में, 400 न्यूटन, ठीक है। कहने का मतलब डब्ल्यू का वैल्यू 400 न्यूटन। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, क्लाइम्स ऑफ रॉक थ्रू अ हाइट ऑफ, ठीक है, 8 मीटर, हाइट कितना दिया हुआ है, एट एट। मीटर ठीक है। वी नेम गर्ल ए एंड द बी, गर्ल ए टेक्स 20 सेकेंड while B takes 50 seconds to accomplish this task. What is the power
एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल। क्या बोलना चाहता है स्मृति, बताइए तो, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, वो क्या निकालना है, पावर निकालना। क्या निकालना है? हाँ, पावर पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम, होता है कि नहीं? होता है हाँ। अब देखिए, ये जो वेट है, ये डब्ल्यू से लिखे हैं, ये वेट है, क्या है? वेट। वेट यानी कि ये फोर्स है, क्या है? फोर्स, यूनिट न्यूटन है फोर्स। ना, फोर्स, ठीक है। तो पावर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्मृति, पावर बराबर अभी हम लोग लिखे डब्ल्यू बाई टी ना। क्या लिखे? वर्क डन बाई टाइम टेकन, यही ना लिखे हैं? हाँ। हाँ। वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं इसको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। हाँ भैया। फोर्स की जगह में क्या है, 400 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर ना, 8 मीटर था ना। और टाइम देखिए, दोनों गर्ल्स कितना कितना लगा रही है, एक 40 सेकंड, एक 20 सेकंड, या फिर कुछ लिखा हुआ था, रुकिए थोड़ा सा देखिए। आ, रुकिए एक सेकंड, जस्ट 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 जूम कर रहे हैं। कितना लगाई है, 50 सेकंड ना। एक 20 सेकंड लगा रही है और एक पचास 50। सेकंड ठीक है। तो दोनों का पावर क्या होगा, अलग अलग होगा इसी काम को करने में ना। तो पहला के लिए क्या कीजिए, एक बार 50 से डिवाइड कीजिए और एक बार 20 से, ठीक है। 50 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको एक वैल्यू आएगा, 0 से 0, 5 का 5, 5 8 जा 8 8 जा 64 न्यूटन मीटर। क्या आएगा यूनिट इसका, 400, 400 न्यूटन था ना। हाँ। 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 तो 8 8 जा 64 आया एक का, ठीक है। और एक का अगर आप निकालिएगा तो आपको डिवाइड करना होगा 20 से ना, 20 से कहने का मतलब 400 इंटू 8 बाई 20। तो 28 जा कितना हो जाएगा, 160, ठीक है। ठीक। तो जो कम टाइम लगा रहा है उसका पावर क्या है, ज्यादा। 160 इसको वॉट बोल सकते हैं, और इसका यूनिट होता है जूल सेकंड ना, पावर का क्या होता है, आ, जूल पर सेकंड ना, जूल पर सेकंड, या फिर वॉट। हाँ भैया। तो देखिए, एक एक के पास पावर कितना का है, 160 वाट का, और दूसरे के पास 64 वाट का। देखिए यहाँ पे दिया हुआ होगा सॉल्यूशन में, ये देखिए निकाला है, 160 और 64, 64। हाँ। आया समझ में कि नहीं आया? आया भैया। बहुत इजी है। हाँ। हम्म। तो ये mgh/t लिख दिया है, हम लोग अपने कॉन्सेप्ट से गए हैं। mg क्या है, mg फोर्स है ना, इसको हम लोग फोर्स लिख दिए, क्या दिक्कत है? mg की जगह में फोर्स लिख दिए, कोई दिक्कत है? और डिस्प्लेसमेंट की जगह में s लिख नहीं। दिए, ठीक है, और वैल्यू को पुट कर दिए। तो ये आपका बनाने का तरीका है, किताब का तरीका है। तो ऐसे ही आप आप मेहनत कीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे से पूछिए। तो कॉन्सेप्ट हो गया है हाँ। खत्म। और क्वेश्चन बता दे, बोलिए, ये सब mgh वाला बनेगा, पावर वाला। बन जाएगा। हम्म। बन जाएगा। अच्छा, ये वाला देखिए थोड़ा सा, 1 2 मिनट। इसमें क्या बोल रहा है, पढ़िए तो। An electric bulb of 60 watt is used for 6 hours per day. Calculate the unit of energy consumed in 1 day by the bulb. अच्छा, आपको पता है एक यूनिट क्या होता है? वन नहीं। यूनिट, यूनिट में हम लोग का बिजली बिल आता है ना स्मृति, हाँ भैया। यूनिट में आता है, ठीक है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट, ठीक है। Watt। आवर्स, हाँ। वॉट आवर्स, वॉट, 1 घंटा तक, ठीक है, वॉट आवर्स, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 1 किलो वाट, 1000 वाट में कितना वाट, किलो वाट होता है, 1 किलो वाट, ठीक है। देखिए, 1 किलो वाट इज इक्वल टू कितना वाट होता है, 1000 वाट, ठीक है। किलो का मतलब ही तो है तो 1000। 1 किलो वाट आवर को ही 1 यूनिट कहते हैं, समझ रहे हैं? हाँ। हाँ। तो हाँ एक भैया। एक काम और थोड़ा सा कर लेते हैं, आपके कॉन्सेप्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आप वीडियो को फिर से देखिएगा, ठीक है, बहुत मस्त मस्त बात बताए हैं भैया। देखिएगा, आप ही को हाँ फायदा भैया। होगा, अदरवाइज फिर आप ही का घाटा है, हमको क्या है। 1 यूनिट, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 1 यूनिट में वन। 1000
वॉट इंटू 1 आवर्स, ठीक है। 1 घंटा तक कितना वाट का पावर मिलेगा, ठीक है, 1 यूनिट में। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में इसको 1 किलो वाट भी लिख सकते हैं, 1000 वाट को, इंटू 1 आवर्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हाँ समझ में आया? अब देखिए हाँ भैया। 1 वाट मतलब क्या होता है, 1 वाट मतलब वन, देखिए पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर W/T ना। W का यूनिट क्या होता है, जूल हाँ पर सेकेंड, ठीक है। कहने का मतलब 1000, इसको वाट को आप क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड ना, हाँ इंटू 1 आवर। आवर को आप ऐसे लिख सकते हैं स्मृति, 60 इंटू 60, ठीक है। आवर को 60 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया मिनट में, और मिनट को 60 से मल्टीप्लाई किए तो सेकेंड में लिख सकते हैं। हाँ हाँ, तो सेकेंड से सेकेंड कटेगा, मल्टीप्लाई कीजिए, हाँ। 6 6 जा 36, ठीक है। 36। और यहाँ पे इधर है 2 गो जीरो हाँ और इधर 3 गो जीरो, कितना जीरो, 1 2 3 4 5 गो जीरो, जूल। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसको क्या लिखेगा, 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁶ जूल। तो ये कन्वर्जन आप याद रखिएगा, 1 यूनिट में कितना जूल होता है एनर्जी, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है। फिर ऐसे लिख सकते हैं 36 लाख, लाख होगा ना, 1 2 3 4 5 जीरो है तो ठीक है, 36 लाख जूल होता है। गेटिंग? हाँ भैया। हम्म। अब देखिए इसको, क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। बोरिंग लग रहा है क्या, ज्यादा बता दे रहे हैं? नहीं नहीं ना, पढ़ने के मूड में है ना? नहीं। ठीक है। हाँ तो देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या है हम लोग के पास, हम सॉल्यूशन नहीं देख रहे, ठीक है। सॉल्यूशन को हिट कर देते हैं सबसे अच्छा। ये सब बात पता चल गया जो जो बताया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 60 वाट, क्या दिया हुआ है, 60 पावर, वोट। ठीक है, ये है। और एक दिन में कितना घंटा यूज होता है, 6 घंटा ना। हाँ, हाँ। तो एक दिन में कितना यूनिट, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द यूनिट्स, कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। 60 वाट है, ठीक है। और एक दिन में कितना घंटा चल रहा है, 6 घंटा। 6 घंटा, तो 6 आवर्स, वाट आवर्स ना, ठीक है। तो इसको आप किलो वाट आवर में क्या करना होगा ना, तब ना यूनिट में आएगा। यूनिट मतलब क्या होता है, 1 यूनिट में क्या होता है, अभी हम आपको बताएं, 1 यूनिट में क्या होता है, 1 किलो वाट आवर्स, या फिर 1000 वाट आवर्स, यही ना होता है स्मृति? हाँ भैया। हाँ, तो इसको अगर किलोवाट में कीजिएगा तो किलोवाट में क्या लिख सकते हैं, इसको 1000 से डिवाइड कीजिएगा तब ना किलोवाट में आएगा, मतलब 60/1000 किलोवाट इंटू 6 आवर्स फिर। होगा। ये वाला हाँ 6 को क्या कीजिए, इसके साथ इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 6 इंटू 60/1000 किलोवाट आवर्स लिख सकते हैं। हाँ भैया। हाँ, देखिए एक जीरो से एक जीरो कटा, ठीक है, 6 6 जा क्या हो जाएगा, 36/100 किलोवाट आवर्स, ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 0.36 लिख सकते हैं, किलोवाट हाँ आवर्स। या फिर देखिए किलोवाट आवर्स को ही हम लोग यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 0.36 यूनिट। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, नहीं तो वीडियो देखिएगा, अपलोड हो जाएगा आज, ठीक है। आंसर देख लीजिए, यही है, देखिए है कि नहीं स्मृति, है भैया। कॉन्सेप्ट बुझा रहा है कि नहीं, चमक रहा है, कितना जी अच्छा से भैया बता आ रहा रहे। है बेटू, बहुत अच्छा से बता रहा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप नहीं बनाने पाते अगर अभी हम नहीं बताते तो, आपको लग रहा था कि बना लेते लेकिन नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लर आ जाता है, इस जगह फंस जाते हैं आप। अब क्लियर हो जाएगा, थोड़ा मेहनत कीजिएगा, है ना। इससे ज्यादा क्या हाँ बताया, इतना हम लोग को कोई नहीं बताया था, सच्ची बता रहा है, अपना से हम लोग रिसर्च कर करके पता किए थे सब, बहुत बाद में। तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, जो जो नहीं बनेगा टिक करके रखिएगा, एनसीईआरटी आपका काम है, बनाइए जितना हो पाता है मैक्सिमम, ठीक है। हाँ भैया। आज कितना टाइम हो गया है, 1 घंटा 15 मिनट ले लिए ना।